जी स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ्स और उसकी टाइप्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्राफ किस लिए यूज़ होता है। तो another way to represent the data effectively is by means of graphic representation. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ्स के ज़रिए के डाटा को एक और अच्छे मौसर तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ्स के ज़रिए। ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं देखने में और अट्रैक्टिव भी होते हैं, और इनके ज़रिए से जल्दी समझ भी आ जाती है। बहुत से डाटा को हम एक ग्लांस में समझ सकते हैं। ग्राफ्स ब्रिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डाटा एट ए ग्लांस। के ग्राफ्स जो हैं वो जो अहम चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ की अहम प्रॉपर्टीज या चीज़ें, उनको एक ही नज़र में दिखा देता है। द पर्पज़ ऑफ ग्राफ इज़ to show the numerical data in visual form for easy, clear and quick understanding. इसका मकसद ये है कि न्यूमेरिक डाटा को विजुअल फॉर्म में, जिसे हम देख सकें और आसानी से, साफ तौर पे और अच्छी तरह से समझ सकें, जल्दी से समझ सकें। The different types of graphs are bar graph, line graph, pie graph and histogram. Let us learn these graphs one by one. तो मुख्तलिफ इसके इकसाम जो हम पढ़ेंगे अभी, उसमें बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ और हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बार ग्राफ क्या है। ए बार ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। बार ग्राफ की क्या चीज़ है कि मुख्तलिफ न्यूमेरिकल डाटा जो मुख्तलिफ कैटेगरीज का हो, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट आर यूज्ड। इस प्रेजेंटेशन में मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनकी हाइट कम ज़्यादा होती है और वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करके तो चीज़ों को वाज़े करते हैं। द बार ग्राफ इज़ of two types, that is vertical bar graph and horizontal bar graph. बार ग्राफ की भी दो किस्में हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें आपको 6th क्लास में पहले भी बताई जा चुकी हैं। तो आप बार ग्राफ को देखते हैं कि ये जो दो टाइप्स हैं, इनकी क्या, किस लिए यूज़ होते हैं और कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अब पहले वर्टिकल बार ग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं कि वर्टिकल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि आप इसको बार ग्राफ को ड्रॉ करें। ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अ फ्रूट सेलर सोल्ड द फ्रूट्स ऑन अ डे एज गिवन इन द टेबल। कि एक फ्रूट सेलर जो है वो फ्रूट्स मुख्तलिफ सेल कर रहा है और उसका ये फिगर्स दी हुई हैं कि कितने कितने उसने सेल किए हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रूट्स, दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, एक फ्रूट्स और एक किलोग्राम्स। ठीक है, ऊपर फ्रूट्स की तमाम टाइप्स दी हुई हैं, एप्पल, मैंगोज, कोकोनट, पाइन एप्पल, पपाया, और नीचे किलोग्राम्स में उनका वेट है 50, 60, 20, 30, 40। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, ड्रॉ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स फॉर द अबव डाटा। कि इस डाटा को यूज़ करते हुए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स हमने ड्रॉ करने हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे ड्रॉ किए गए हैं। अब सबसे पहले तो ये देखें कि हमने दो एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है एक्स। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ्स में ये दोनों बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में ये, और लाइन ग्राफ में भी ये दोनों लाइंस यूज़ होंगी। ठीक है, ये याद रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दो लाइंस है। अब एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग हम जो तमाम फ्रूट्स हैं उनको लिख देंगे, और जो डाटा है किलोग्राम्स में
उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ एप्पल, मैंगोज, कोकोनट, पाइनएप्पल, पपाया, और यहाँ पे नंबर ऑफ किलोग्राम्स 10, 20, 30, 40, 50, आप इसको 5, 10, 15, 20 भी कर सकते हैं। ये गैप आपने अपनी सहूलत और मर्ज़ी से रखना है कि जहाँ पे ये आप ग्राफ के अंदर सारा डाटा पूरा कर सकें और वाज़ेह तौर पर नज़र भी आए। ठीक है, तो उन्होंने 10 किलोग्राम्स का गैप दिया हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने इसकी गाइडलाइन भी आपको दी हुई है कि स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप तो यही है कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस आपने ड्रॉ करनी होती हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। गिव द टाइटल फॉर द ग्राफ, के इसका टाइटल बता दें कि किस लिए हम ये किस चीज़ का ग्राफ बना हुआ है। तो ये इसका दूसरी चीज़ आ गई, राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स अलॉन्ग ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे आमतौर पे जो प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ की उन को हम यहाँ लिख देते हैं और उसकी क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं अगर हम वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो फिर इसको ऑपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे तमाम फ्रूट्स लिख लिए और यहाँ पे किलोग्राम्स लिख दिए। अब जितने जितने किलोग्राम्स ये दिए हुए थे उतने उतने विड्थ के हमने बार्स ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या दिया होता। एप्पल कितने था, एप्पल हमें दिया होता 50 किलोग्राम, मैंगो 60 किलोग्राम, कोकोनट 20। तो 50 किलोग्राम्स, ये देखें 50 के सामने यहाँ पे आपने मार्किंग कर देनी है और 0 से लेके 50 तक एक बार बना देनी है। ठीक है, अब दरमियान में हर बार के दरमियान आप देख रहे हैं गैप है। ठीक है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ये फ़र्क है, बार ग्राफ में कोई आपस में डिस्टेंस होता है और हिस्टोग्राम में ये डिस्टेंस नहीं होता, ये याद रखना है। अब यहाँ पे आपने पहले एप्पल के 50 किलोग्राम से यहाँ पे सामने निशान लगाया और ये बार बना दी। उसके बाद मैंगोस हमें 60 किलोग्राम्स दिए हुए थे, 60 के सामने लाइन लगाएं और यहाँ पे एक बार बना दें। अब कोकोनट 20 kg थे तो यहाँ एग्जैक्टली 20 के सामने निशान लगाया और ये बार बना दी। ओके, इसी तरह सो ऑन कि ये 30 kg था, ये 40 kg था, तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने ये बार्स बना दिए हैं। इसको हम कहते हैं कि ये वर्टिकल बार ग्राफ है, क्योंकि ये तमाम जो इसके कॉलम्स बने हुए हैं ये वर्टिकल, जितने ये बार्स बने हुए हैं ये वर्टिकली बने हुए हैं, अपसाइड डाउन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन ये है, इसके अलॉन्ग अगर हम बार्स बनाएंगे तो इसको कहेंगे वर्टिकल बार ग्राफ। सेकेंडली था कि इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनाएं। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में ये होता है कि आपकी तमाम जो बार्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं। ये एक्स एक्सिस है ना, तो इस रुख की तमाम बार्स लगेगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि डाटा ऑपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे पहले फ्रूट्स से यहाँ पे किलोग्राम्स आ गए और फ्रूट्स इधर आ गए, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 kgs यहाँ पे आ गए और ये एप्पल, मैंगो, कोकोनट, पाइनएप्पल, पपाया इस तरफ आ गए। सेम उसी तरह अब आपने ये करना है कि यहाँ जहाँ एप्पल लिखा है इसके सामने आना है और 50 kg के जगह जहाँ पे है वहाँ पे निशान लगा दें और यहाँ पे ये बार बना दें। इसी तरह मैंगो 60 kg थे तो यहाँ 60 kg के सामने आके एक निशान लगाएं और ये एक बार बना दें। ये स्केल यूज़ करके आपने बार्स बनाने। ये ग्राफ पेपर पे भी आप बना सकते हैं और प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जब अगर प्लेन पेपर पे बना रहे हैं तो ये जो आपके नंबर्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। स्केल से आपने लाइनिंग सारी करनी है और इस तरह ये भी सारे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन गया है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि बार ग्राफ को रीड कैसे करना है। बार ग्राफ को रीड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस के मुताबिक इसको रीड कर लेते हैं। ये एक बार ग्राफ है हमारे पास,
इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इसको लाइक करते हैं। तो ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गेम्स आ गई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, हमने उनको आंसर करना होता है। तो ये इसके रीड करने का तरीका है। जैसे ये है कि रीड द वर्टिकल बार ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू लाइक क्रिकेट। क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। अब यहाँ आके आप देखेंगे तो 40 के सामने बिल्कुल ये लाइन जो बार है बिल्कुल 40 के सामने बनी हुई है। इसका मतलब है 40 स्टूडेंट्स जो हैं इसको लाइक करते हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ये सिंपल सा आंसर आपने देना है। सेकंड, विच गेम इज़ द मोस्ट फेवरेट फॉर द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेवरेट गेम कौन सी है। अब देखें सबसे ऊंची बार कौन सी है, फुटबॉल, और ये 60 के सामने है, तो इसका मतलब द मोस्ट फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स आर लाइक्ड इक्वली बाय द स्टूडेंट्स, के कौन सी गेम्स हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जैसी पसंद करते हैं, दोनों की मकबूलियत सेम है। अब यहाँ देखें कौन से दो ग्राफ बार्स हैं जो सेम हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल, दोनों 40 पे हैं। इसका मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स इसमें आज विच गेम्स आर लाइक्ड इक्वली, तो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल आर लाइक्ड इक्वली बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के बार्स जो हैं बिल्कुल सेम हाइट पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू लाइक हॉकी। हॉकी कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, तो इसको हम देखेंगे ये 20 के सामने है, तो 20 स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। विच गेम इज़ द लीस्ट लाइक्ड, सबसे कम पसंद की जाने वाली गेम इन सब में कौन सी है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि हॉकी का ग्राफ सबसे नीचे है, इसकी बार सबसे छोटी है, तो इसका मतलब है हॉकी इज़ द लीस्ट लाइक्ड गेम। ठीक है, तो ये इसको रीड करने का तरीका होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लाइन ग्राफ के मुतालिक पढ़ेंगे और बाकी जो ग्राफ्स हैं उनके मुतालिक।